नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। धूं कर ट्रक जल उठा। खबर आई है बलरामपुर से, जहां पर ट्रक में आग लगी और उसके बाद की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रक के हालात कैसे हो गए और कुछ ही देर बाद ट्रक कैसे तब्दील हो गया आग के गोले में। नेशनल हाईवे 343 के जमवंतपुर के पास ये घटना घटी, जहां पर ट्रक में अचानक से आग लग गई और ट्रक पूरी तरह से जलता हुआ नजर आया। आग के गोले में ट्रक तब्दील हो गया। बताया ये जा रहा है कि कारण क्या है ये अभी जांच की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन कुछ ही देर में ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को हालांकि बुझा लिया गया। बूम मारेगा उधर घर तक यार। से उसमें। और अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। दुष्कर्म पीड़िता का पुलिस पर बड़ा आरोप है। आरोपी से मिली भगत कर मां को फंसाने का आरोप लगाया गया है। आफ्ताब मोहम्मद आरोपी का नाम है और पीड़िता की मां को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया। पीड़िता की मां पर पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया। पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप अब पीड़िता लगा रही है और यह कह रही है कि आरोपियों से पुलिस मिली हुई है। पैसे लेकर सुलह का दबाव बनाया जा रहा था और जब इनकार किया गया तो उसकी मां को ही पुलिस ने झूठे केस में फंसा दिया। थाने के नए टीआई जानबूझकर ये काम कर रहे हैं, फंसा रहे हैं और 3 महीने से हम लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आरोप एक लड़की ने लगाए हैं और बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस पर। दुष्कर्म पीड़िता है और वो पुलिस से इंसाफ चाहती है, लेकिन पुलिस पर वो गंभीर आरोप लगा रही है कि आरोपी से साठ गांठ कर जो पीड़िता है उसकी मां जो है उस पर ही मामला दर्ज कर लिया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। फंसाने की कोशिश की जा रही है। 2 महीने पहले एक केस चल रहा था जिसमें मेरे साथ गलत किया गया था, मेरे साथ मारपीट किया गया था, बहुत मानसिक प्रताड़ना किया गया था। तो मम्मी मेरा साथ दी, केस करवाई और जो मेरे साथ गलत किया था जो आदमी, उसको जेल करवाई मेरी मम्मी। तो 3 महीने से हम लोग को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे थे कि आप पैसा ले लो, कॉम्प्रो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना करवा रहे थे। हम लोग कॉम्प्रो करने के लिए एग्री नहीं हुए। तो आज मेरी मम्मी को झूठा केस बना के उसको जेल के अंदर बंद करवा दिए हैं ताकि मैं केस वापस ले लूं। ये एफआईआर आज ही हुई और आज ही उनको उठा लिया गया? हाँ, आज ही एफआईआर हुआ, बिना किसी सूचना के उनको लेके चले गए। और अभी आपकी मम्मी कहाँ है? वो जेल में है। जेल भी भेज दिया गया उनको? हाँ, वो लोग जानबूझ के सोच समझ के सब किए, क्योंकि कल आखिरी शनिवार है और परसों रविवार, तो उसको छुड़ा नहीं सकते, इसलिए जानबूझ के लोग सोच समझ कर ये सब किए हैं। और रायपुर से एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। अरोरा हाईवे पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने गुंडागर्दी की है, गुंडागर्दी दिखाई है। कर्मचारी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 में से 2 लुटेरों को हालांकि दबोच लिया है। बीती रात ये पूरी वारदात हुई थी। पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से ये बदमाश पहुंचे हुए थे और घायल कर्मचारी गौरव कुमार सेन का अब इलाज किया जा रहा है। मैकाहारा में घायल कर्मचारी का इलाज जारी है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और इस मामले के 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि एक की तलाश की जा रही है। उधर मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है और यहां चेकिंग अभियान में 50 से ज्यादा गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है। ब्लैक फिल्म को लेकर यह कार्रवाई की गई है। सीट बेल्ट और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर भी यह कार्रवाई की गई है। बाइक में साइलेंसर लगाने पर कार्रवाई की गई है। शराब पीकर गाड़ी चला रहा व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है और पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। मनेंद्रगढ़ से खबर है, जहां पर सरकारी राशन की दुकान पर छापा पड़ा है। शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई और दुकान को इसके बाद सील भी कर दिया गया। दरअसल लोगों ने शिकायत की थी, यहां पर राशन नहीं मिलता, इस बात की शिकायत की गई थी और 2 महीने से यहां लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, जिसके बाद ये
कार्रवाई की गई, छापा मारा गया और इसे सील कर दिया गया। चनवारी डांड का यह पूरा मामला है। सुजीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुजीत, क्या जानकारी इस छापे के मामले को लेकर? लोगों की शिकायत थी कि राशन यहां पर नहीं मिलता, क्या कार्रवाई की गई, क्या पाया गया जब छापा पड़ा? जी देखिए, बता दूं पूरा मामला जो है महेंद्रगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चनवारी डार का है, जहां बीते 2 माह से लगातार ग्रामवासी जो थे चनवारी डार के लगातार राशन को लेकर के लगातार मनमानी किया जा रहा था राशन दुकान के संचालक के द्वारा, जिसको लेकर लगातार शिकायत कर रहे थे। जिसके बाद जो है जनपद सदस्य, सरपंच सहित ग्रामवासियों ने शिकायत की, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर और खाद्य अधिकारी ने आज छापामार कार्रवाई की, जिसमें पाया कि लगभग जो है 2 माह से ग्रामवासियों को राशन वितरण नहीं किया गया है। महज कुछ लोगों को दिया गया खाना पूर्ति को लेकर, जिसके कारण माल जो था, चावल था जो उचित मूल्य दुकान में वहां पे पाया गया 2 महीने का, जिसको लेकर के कार्रवाई करते हुए दुकान को सील किया गया और आगे जो है जांच की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुजीत आपका इस जानकारी के लिए। जगदलपुर से खबर है, जहां पर बिलोरी पंचायत में गरीबों के हक में फिर से सेंधमारी की बात सामने आई है। जो राशन ग्रामीणों के लिए आया था वो उन तक पहुंचा ही नहीं। राशन कार्ड में 3 महीने की एंट्री ली जा रही है, लेकिन राशन केवल 1 महीने का दिया जा रहा है। बाहर से राशन खरीदने से परेशान हो रहे ग्रामीणों ने सरपंच पति और दुकान संचालक के घर में धावा बोला और अपने हक का राशन मांगा। इस पूरे मामले पर खाद्य विभाग कह रहा है कि राशन बराबर भेजा जा रहा है, लेकिन गड़बड़ी कहां हो रही है इसकी जांच हम करवाएंगे। 2 महीने का चावल आया, लेकिन 2 महीने का एंट्री किए, 1 ही महीने का चावल बटा और बाकी अभी तक चावल नहीं बटा है। और जितने भी हैं सब लोग खरीद के खा रहे हैं चावल, बहुत परेशानी में है। हम एक बार कलेक्टर के पास भी गए थे, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ, कैसा हुआ। जिस महीना का एंट्री किए उस महीना का दिए हैं, और जिसका डबल एंट्री हुआ है ना उसको इस महीना सबको डबल दिए हैं। वो मैं नहीं जानता, मैं बैठ के जो एंट्री कराया हूँ ना उसको बराबर 2 महीना का चावल दिया है। कुल मिला के इनका जो आया वो चावल कहाँ जा रहा है? चावल, चना और शक्कर होकर कुछ नहीं मिल रहा बोल रहे। चावल चना वही तो कम आया है, तो जितना आया उतने ही दिए हैं। नहीं, इस ग्राम पंचायत के संबंध में पहले शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच करके तत्कालीन जो खाद्य निरीक्षक था उसने उसकी रिपोर्ट एसडीएम जगदलपुर के कार्यालय में जमा कर दी थी और वहाँ से प्रकरण दर्ज करके संबंधित संचालनकर्ता एजेंसी को नोटिस वगैरह जारी करने की कार्रवाई पूर्व में हो चुकी है। अभी क्या होगा सर? राशन को लेकर दिक्कत है? अभी जो दिक्कत आ रही है उसको मैं दिखा लेता हूँ क्या उसमें हो सकता है, लोगों के लिए उसमें क्या किया जा सकता है। गरियाबंद में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी गई और वन विभाग ने जंगल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। गोहरा मल के जंगल से 70 अवैध घरों को गिरा दिया गया। वन विभाग ने 400 हेक्टेयर जमीन को इसके बाद खाली करा लिया है। कार्रवाई के दौरान यहां 300 कर्मचारी वन विभाग के मौजूद रहे। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ने यह कार्रवाई दरअसल की है। टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन इस कार्रवाई की पुष्टि की। तकरीबन 500 हेक्टेयर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। वहाँ पर प्लान ये है कि पूरे वृहद पैमाने पर जो है कंटूर ट्रेंचेस का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि जो खंती हैं उनमें पानी, जो वर्षा का जल है वो स्टोर हो सके, वाटर रिचार्ज हो सके और वहाँ पर भूक्षरण भी रुक सके और चारागाह और वृक्षारोपण भी कुछ जगहों पे लिया जाएगा, ताकि वन्य प्राणी वहाँ पर आकर्षित हो और बाहर आबादी क्षेत्र में ना जाकर उत्पात ना मचाएं। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें शपथ दिलाई। डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। इस मौके पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने यहां शिरकत की। कर्नाटक से लौटकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे देश में कर्नाटक से एक संदेश निकला है, जिसका परिणाम दूरगामी होगा। तो एक बड़ा संदेश कर्नाटक में बेंगलोर के स्टेडियम से निकला है। निश्चित रूप से इस जीत से जो हमारे कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए जो दल हैं उसमें उत्साह का संचार हुआ है। कार्यकर्ता जोश से भर गए हैं। इधर कर्नाटक चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद 25 मई को दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेने वाले हैं और छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान के चुनाव को लेकर वे मंथन करने वाले हैं। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे।
मुझे अभी तक की तो इतनी जानकारी है कि 25 तारीख को शाम को बैठक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय खड़गे जी वो ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब चूँकि अब कर्नाटक के चुनाव समाप्त हो गए हैं, जो और राज्य हैं जिसमें तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ चुनाव होने वाले, उनके नेताओं से बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। 2000 रुपए के नोट बंद करने को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अब सियासत शुरू है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इससे पहले भी नोटबंदी की गई, लोगों को परेशानी में डाला गया और अब फिर 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है, जिसे छापने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। आखिर केंद्र सरकार चाहती क्या है? नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने भी केंद्र पर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब कह रहे हैं कि इससे आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आम आदमी के पास 2000 के नोट हैं ही नहीं और इस फैसले का आगामी विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, वो ये भी सफाई दें। 2016 में इसको शुरू किया गया, तब कहा गया था इसमें नैनो चिप्स लगे हुए हैं, मतलब इसको जमीन के अंदर भी कितने फीट, 150 फीट तक के आप डाल दोगे तो पर भी वो चिप्स निकाल, सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि वो काला धन कहाँ है। और काला धन खत्म करने के लिए इसे लाया गया था। काला धन तो खत्म नहीं हुआ, नोट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब लाया क्यों था ये पता नहीं, अब खत्म कर दिए, अब सितंबर में समाप्त हो जाएगा इसका अस्तित्व, उसमें कमेंट डाले। अब इसमें नोट 2000 के नोट बंद किए, उसका फायदा गिनाए भाई, क्या कारण है? आरबीआई से हम पूछना चाहेंगे बंद क्यों किया। अब 2000 चलेगा नहीं चलेगा, अब उसी सितंबर तक के आदमी उसी में लगे रहेंगे। 20,000 नोट ही आप बदल सकते हैं, लेकिन एक आदमी कई बार जा सकता है एक ही दिन में, तो एक आदमी को लगाए रखो। आम लोगों के पास 2000 के नोट था ही नहीं, बाजार में प्रचलन में भी मोटे तौर पर 2000 का नोट दिखता नहीं था, और इसलिए आरबीआई ने निर्णय किया 2000 के नोट को धीरे धीरे करके बंद करने का। और वैसे भी 4 महीने का लंबा समय आरबीआई ने दिया है उस नोट को बदलने का, तो इसलिए आम लोगों को किसी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि जो नोटबंदी है वो देश को भटकाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया था, और जब 500 और 1000 के जब नोट बदले गए थे तो समय तो ज्यादा नहीं दिया गया था। आज 30 सितंबर का समय क्यों दे रहे हैं? उसको तत्काल बंद करना चाहिए और आज से ही उसको लीगल टेंडर से हटा देना चाहिए। जमा करने के लिए कुछ भले 2, 4, 5 दिन का समय दीजिए, लोगों के पास तो ये पैसे हैं ही नहीं। मैं बिल्कुल बदलने जाऊंगा, मुझको अब एक काम हो गया कि मुझको भी जाके लाइन लगाना पड़ेगा बैंक में। 5-6 नोट मेरे पास हैं, अभी मैं देख रहा था आप लोग साथ में, और ये खर्चे के लिए नहीं रखे थे, ऐसे 2000 के नोट है वो रखा हुआ था। 5 नोट है मेरे पास, अभी मैं गिन भी रहा था, तो अब बैंक जाके उसको बदलना पड़ेगा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक्शन मोड में है। हाल ही में कार्य समिति जो हुई, इसकी बैठक के बाद बीजेपी ने गांव के मुद्दों को उठाने की रणनीति बनाई और गौठान का हाल का पोल खोलने के लिए पार्टी अब निकल गई है। बीजेपी ने चल वो गौठान खोल वो पोल अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत तमाम नेता गौठानों का जायजा लेने निकल पड़े हैं। विपक्ष के अभियान पर कांग्रेस तंज कसती है, कहती है ये तो बौखलाहट है। अभी हम लोगों ने हमारे साथियों के साथ में नैला के गौठान का निरीक्षण किया। आप देख रहे हैं हम लोग गौठान के परिसर पर ही खड़े हैं। यहाँ पर कोई गौ माता नहीं है, एक भी नहीं है। इस गौठान में गौ माताओं के लिए न छाए की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है। और सिर्फ इसी गौठान में नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी गौठानों में यही आलम है। एकमात्र ऐसी सरकार है पूरी दुनिया में जो मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है नरवा गुरुवा घरवा बारी, उसके लिए 1 रुपये का बजट नहीं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आया, इसमें क्या क्या बनना है, कितनी अवधि में बनना है। आज तक विधानसभा को अवगत नहीं कराया गया, ग्राम सभा को अवगत नहीं कराया गया, पंचायत को नहीं कराया गया, और ये
थोप दिया। भरोसा तो केंद्र की सरकार खो चुकी है 9 सालों में, और जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी का बयान रहता है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा कुछ मानसिक परेशानी है और जिसका इलाज होना चाहिए। और निश्चित रूप से इन 4.5 सालों उज्जैन से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर बच्चे की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया और इसके बाद गुस्साए परिजन पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गए। 12 साल के बच्चे का शव लेकर परिजन पहुंचे हैं। मंत्री के भाई पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। मंत्री के भाई की खुली पड़ी खदान में बच्चे की डूबने से मौत हुई है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा उबल पड़ा और 12 साल के इस बच्चे के शव को लेकर परिजन पहुंच गए और मंत्री के भाई पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। अब तक छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को सियासत करते आपने देखा होगा, दफ्तरों में मीटिंग करते, मंच पर भाषण देते, निरीक्षण करते देखा होगा। लेकिन आपको अब दिखा रहे हैं टीएस सिंहदेव का एडवेंचरस अवतार। दरअसल सिंहदेव इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। उन्होंने एडवेंचर का लुत्फ उठाना नहीं भूला। यहां पर वो स्काई डाइविंग का लुत्फ उठाते नजर आए। इसका वीडियो उन्होंने शेयर किया है, जिसमें नजर आ रहा है कि सिंहदेव स्काई डाइविंग काफी उत्साह के साथ कर रहे हैं और इसके बाद इंस्ट्रक्टर के साथ वे प्लेन से जंप भी कर गए। हवा में लहराते हुए सिंहदेव की तस्वीरें वाकई अनोखी हैं। ट्वीट करते हुए सिंहदेव लिखते हैं कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग करने का अविश्वसनीय अवसर था। यह वास्तव में असाधारण साहसिक कार्य था, जिसका सुखद अनुभव भी रहा। और आइए अब देखते